बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी, और वो है आलू के पकौड़ों की रेसिपी। बिल्कुल कम ऑयल में फ्राई होने वाली ये पकौड़ों की रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसे अफ्तारी में भी बना सकते हैं और सहरी में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए हमने लिए हैं 4 अदद आलू, और आलूओं को हमने बारीक सी कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा मोटे हमने आलू इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज हमने ली है एक बड़े साइज की, और इसकी कटिंग में हमने मीडियम साइज में कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं सब्ज धनिया। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें सब्ज धनिया का ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। ये भी आप टेस्ट के मुताबिक पुदीना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन चीजों के बगैर जो पकौड़ों की रेसिपी बिल्कुल अधूरी रहती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने सबसे पहले ली है 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें। सिर्फ चंद स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और धनिया, दोनों मिक्स है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सुरख लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जरूरत। सिर्फ यही हमने चंद स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, और स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे मैदा। मैदे की मिकदार हमने ली है आधा कप, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और इसमें बेसन को हमने बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। आधा मैदा हमने पहले इसमें ऐड करेंगे, और आधा मैदा हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब ये बनकर रेसिपी तैयार होती है। आप भी इसे जरूर अफ्तारी में ट्राई करें। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हमने इसमें आधा बेसन इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, और अंडों की मदद से ही हमने पकौड़ों का मटेरियल जो है वो तैयार करना है। पानी हमने इसमें बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना तो हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल करना है, ना ही हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। आधा जो मैदा हम इसमें ऐड कर चुके हैं उसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में हमने बकाया जो मैदा इसमें ऐड कर देंगे। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपके साथ सहरी और अफ्तारी की 2 रेसिपियां शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस रेसिपी में मैदे को स्किप कर दें और 4 अदद इसमें अंडे ऐड कर दें, तो ये जो आपका पकौड़ों वाली रेसिपी है, यही आपकी आमलेट वाली रेसिपी बन जाएगी। और हमारा जो पकौड़ों का मटेरियल है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, और इसके नीचे हमने मीडियम फ्लेम कर दी है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार ऑयल की डालेंगे, और ऑयल को हमने पहले मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे अच्छे से। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। पकौड़ों को हमने चम्मच की मदद में इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से फैला देंगे। और बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर पकौड़ों को फ्राई करेंगे। और हमारे जो पकौड़ों की फर्स्ट साइड है, नीचे वाली जो साइड है वो फ्राई हो चुकी है थोड़ी सी। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। चम्मच की मदद से हमने साथ साथ इनकी साइड जो है वो लाजमी चेंज करते जाना है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चंद मिनटों में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह से देखें, हमारे जो पकौड़े हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, और कितने खूबसूरत इनका कलर आया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे और बिल्कुल कम ऑयल में हमने ये पकोड़े जो है फ्राई किए हैं। इसी तरह से हमने बकाया तमाम पकोड़े फ्राई कर लेने हैं इसी फ्लेम पर। अगर आपको इसमें ऑयल की जरूरत पड़े और तो सिर्फ 2 चम्मच इसमें और ऑयल डालें, और बकाया आपने पकोड़े इसी के साथ फ्राई कर लेने हैं। देखिए कितने मजेदार और लाजवाब से पकोड़े हमारे जो है बनकर तैयार हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि इसी तरह की मजेदार और लाजवाब सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम इसी तरह की नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।